हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में आयरन और कैल्शियम की जो दवाई है वो कैसे ली जाती है, इसको लेने का सही तरीका क्या है। कुछ लोग जो है, कुछ लेडीज़ जो है वो आयरन और कैल्शियम की दवाई एक साथ ले लेती हैं। डॉक्टर कई बार बताते नहीं हैं, बहुत कम बताते हैं डॉक्टर, लेकिन मेरे डॉक्टर बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरे को बताया था कि जो आयरन और कैल्शियम है कभी भी एक साथ नहीं लेनी है। सुबह के टाइम आपने आयरन लेनी है और शाम को आपने कैल्शियम लेनी है। ये होती है आयरन की गोली, ठीक है। ये छोटी छोटी जो ये आयरन की गोली है और ये जो है ये कैल्शियम है, ठीक है। ये कैल्शियम होता है, लिखा भी हुआ है इस पर। और जो आयरन की गोली, कैल्शियम की गोली एक साथ ना खाएं। आयरन की गोली आप लेते हैं सुबह, तो उसके पहले या उसके बाद 1 घंटे तक कोई भी दूध या दूध से बने हुए जो भी प्रोडक्ट होते हैं, दही है, लस्सी है, घी है, बटर है, कुछ भी है, वो नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि उन चीज़ों में भी आयरन होता है, इसलिए आप दूध, कुछ भी ऐसी चीज़ें दूध से बनी हुई वो आयरन के साथ ना लें, ठीक है। आयरन लेने से पहले भी ना लें। और आयरन के साथ जो है वो कैल्शियम भी नहीं लेना है आपको, क्योंकि कैल्शियम जो है वो लेना है आपको रात को और आयरन लेना है आपको सुबह, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को खाने, इन दोनों दवाइयों को खाने के बाद आपको दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खानी है, और दोनों दवाइयाँ ठंडे पानी के साथ खानी है, ठीक है। और रूटीन में खानी है, डेली खानी है, कोई गैप नहीं डालना है जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसमें गैप डालोगे ना, इन दवाइयों को नहीं खाओगे, छोड़ दोगे खाना, तो आपको भी अनीमिया हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगी आयरन की दवाई ना लेने की वजह से। और साथ में आपका जो बच्चा है जो आपके पेट में पल रहा है उसको भी ब्लड की कमी होगी, और जब वो पैदा हो जाएगा वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार होगा, और कोई भी जो इन्फेक्शन है बहुत जल्दी उस बच्चे को हो जाता है फिर, ठीक है। क्योंकि उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ना वो कम हो जाती है फिर, अगर आप आयरन और कैल्शियम की गोली नहीं लेते। कैल्शियम ना लोगे तो आपकी भी हड्डियाँ कमज़ोर होगी और बच्चे की भी हड्डियाँ कमज़ोर होगी, इसलिए आयरन कैल्शियम डेली लेना है जब आप प्रेग्नेंट होते हैं। और जो लड़कियां हैं जिनको मेंसेस आती है, लड़कियां ना जिनको मेंसेस आती है उनको भी आयरन की गोली लेनी चाहिए, जिनको ब्लड की कमी है। और जिनको ब्लड की कमी नहीं है उनको कोई ज़रूरत नहीं है लेने की। आयरन की गोली से क्या होता है कि जैसे मेंसेस आती है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उसकी वजह से कमज़ोरी आ जाती है, थकावट सी महसूस होती है ना। तो अगर आप आयरन की गोली खाएंगे तो इससे क्या होगा, आपको अनीमिया भी नहीं होगा, थकान भी नहीं होगी, आपका जो ब्लड निकला हुआ है, जो ब्लीडिंग हुई है, वो कमी पूरी हो जाती है, ठीक है। इसलिए आयरन और कैल्शियम लेना बहुत ज़रूरी होता है। और ख़ासकर मैं जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनको बता रही थी कि आयरन और कैल्शियम आप डेली लें। और जब आपकी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद आपने 6 महीने तक आयरन की गोली और कैल्शियम की गोली लेनी है। आयरन जो है आप 1 साल तक ले सकते हैं, और कैल्शियम जो है आपने 6 महीने लेना है, ठीक है। डिलीवरी के बाद जब आप फीड करवा रहे हैं बच्चे को तब भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि फीडिंग आप करवा रहे हो ना, तो आप फिर वीकनेस आनी नेचुरली है, इसलिए आप ये चीज़ें फॉलो करें। थैंक यू। लड़कियां ना जिनको मेंसेस आती है उनको भी आयरन की गोली लेनी चाहिए, जिनको ब्लड की कमी है। और जिनको ब्लड की कमी नहीं है उनको कोई ज़रूरत नहीं है लेने की। आयरन की गोली से क्या होता है कि जैसे मेंसेस आती है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उसकी वजह से कमज़ोरी आ जाती है, थकावट सी महसूस होती है ना। तो अगर आप आयरन की गोली खाएंगे तो इससे क्या होगा, आपको अनीमिया भी नहीं होगा, थकान भी नहीं होगी, आपका जो ब्लड निकला हुआ है, जो ब्लीडिंग हुई है, वो कमी पूरी हो जाती है, ठीक है। इसलिए आयरन और कैल्शियम लेना बहुत ज़रूरी होता है। और ख़ासकर मैं जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको बता रही थी कि आयरन और कैल्शियम आप डेली लें। और जब आपकी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद आपने 6 महीने तक आयरन की गोली और कैल्शियम की गोली लेनी है। आयरन जो है आप 1 साल तक ले सकते हैं, और कैल्शियम जो है आपने 6 महीने लेना है, ठीक है। डिलीवरी के बाद जब आप फीड करवा रहे हैं बच्चे को तब भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि फीडिंग आप करवा रहे हो ना, तो आप फिर वीकनेस आनी नेचुरली है, इसलिए आप ये चीज़ें फॉलो करें। थैंक यू।